बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग जारी है। अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग जो है वो शुरू होगी, जारी नहीं है, शुरू होगी कुछ ही देर में। आप जानते हैं राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग शुरू हो जाएगी। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर इसमें, कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर इसमें मंथन चिंतन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह मीटिंग है। थोड़ी देर में बीजेपी की बड़ी मीटिंग है लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चिंतन का सिलसिला इसमें शुरू होगा। जो तमाम मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी मीटिंग रखी गई है। राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों को लेकर इसमें मंथन चिंतन होगा। आप जानते हैं कई सारी सीट्स हैं जो खाली हैं या खाली होने को हैं, तो ऐसे में किन चेहरों को राज्यसभा भेजा जाए, क्या कुछ उसके पीछे के पैमाने रहे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, विस्तार से बता दीजिए ये मीटिंग कितनी देर में शुरू होने वाली है, कौन कौन से चेहरे इसमें सम्मिलित होने वाले हैं और खास तौर पर किसे राज्यसभा भेजा जाए, किस नाम को आगे किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां आपके पास? 5:30 का जो वक्त है वो तय किया गया है। पहले ये बैठक 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पे होनी थी, लेकिन इसको आधे घंटे किन्हीं कारणों से बढ़ाया गया। 5:30 पे अब ये बैठक मुकर्रर हुई है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित गृह मंत्री अमित शाह और सभी शीर्ष नेता राजनाथ भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, पार्टी के सभी शीर्ष लोग रहेंगे। तो ऐसे में जो 10 राज्यों में 24 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली हैं, जिसमें से अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की सीट भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, वो भी रिक्त हो जाएगी। इनको लेकर के चुनाव होना है, उसी को लेकर के पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि इन 10 राज्यों की जो 24 राज्यसभा सीटें होंगी उनमें किस तरह से क्या रणनीति अपनाई जाए, किस तरह से अधिक भाजपा की सीटें जीत कर लाई जाए। इन सब को लेकर के मंथन होगा, चिंतन होगा। और जिसका आपने रोहित जिक्र किया कि कौन सदस्य बनाए गए, किसको मेंबर्स बनाया जाए और किसको राज्यसभा लाना है, इन पर भी मोहर लगेगी, फाइनल मोहर लगने वाली है। तो अब कैंडिडेट तय हो जाएंगे। आज रात तक हो सकता है या कल सूची आ जाए कि कहां से भाजपा के कितने उम्मीदवार होंगे। जी अच्छा आदित्य जी, एक चीज और बता दीजिए। हालांकि नामों को लेकर तो ये पार्टी का विषय है, मंथन चिंतन इस पर लंबे वक्त से चल ही रहा होगा, आज बड़ी मीटिंग होगी, लेकिन मुझे बता दीजिए नंबर्स के लिहाज से बीजेपी एनडीए कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में? देखिए, भाजपा के अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, जहां ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं वहां भी ये सीट निकाल ले जाते हैं। ये एक अपनी इनकी योजना है, इनकी अपनी रणनीति रहती है जिसमें, और ये कोई अभी इनकी नहीं है, इससे पहले भी क्रॉस वोटिंग होती रही और पहले की जो सत्ताधारी पार्टी रही वो भी इस तरह से कमोबेश कहीं 19-20 की जो लड़ाई होती है उसमें भाजपा बाजी मार ले जाती है। तो वो हो सकता है फिर से देखने को एक बार मिले कि भाजपा उन सीटों को भी जीत जाए जहां पर जीतने को उम्मीद ना हो या जहां पर विपक्षियों को जीतना चाहिए। आदित्य जी, वैसे तो जो भारतीय जनता पार्टी का जब हम जिक्र करते हैं तो नामों को लेकर हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न, सरप्राइजेस, किसका नाम आगे आएगा किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन इन 24 जो आप कह रहे हैं 24 रिक्त सीटें हैं, इनमें से किसी सीट पर कोई नाम ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर तो ये नाम बिल्कुल फाइनलाइज स्थिति में है? देखिए, ये कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा में ये रहस्य 2014 के बाद से ज्यादा गहरा गया है। पहले तो ये कैलकुलेशन लग जाती थी, चर्चाएं होती थी, रेस में कौन आगे है इसको लेकर के चर्चाओं से छन कर जो बातें आती थी वो बताई जा सकती थी। अब अगर कोई नाम लिया भी जाएगा तो वो एक कयास ही होगा, वो एक चर्चा का वो विश्वसनीय नाम इस तरह से चर्चा में सामने अभी तक कोई नहीं आए। लेकिन हाँ, उन चुनिंदा लोगों को सामने लाया जाएगा जिनसे आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं तो उसमें किस तरह से कहाँ पर कौन सी, क्योंकि हालांकि भाजपा जात की बात नहीं करती है, लेकिन फिर भी क्षेत्र को लेकर के किसका कहाँ पर चुनावी फायदा उठाया जा सकता है, इस तरह से नामों का सिलेक्शन होगा। इस तरह की चर्चाएं तेज हैं। जी रोहित, इसके अलावा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर मंथन चिंतन चल सकता है? आपके पास छन छन कर क्या जानकारी आ रही है वो बड़े फैक्टर, क्योंकि अभी बंगाल भी साथ कर आए हैं, बहुत 27 भी सामने है, बहुत सारी चीजें, इवन राज्यसभा में किसको भेजा जाएगा, कई स्टेट्स के चुनाव भी ये डिसाइसिव फैक्टर रहते हैं कि किस चेहरे को आगे करना है, किस चेहरे को आगे करना है। बिल्कुल रोहित, इस बात का मैंने भी जिक्र भी किया हुआ था कि क्योंकि अब 2027 में 5 राज्यों में चुनाव है जी, तो उसको लेकर के एक सबसे बड़ा प्लान, जिस पर हालांकि कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भाजपा की होने वाली है जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए हैं, तो उस पर भी आज ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी कि किस तरह से
मोदी सरकार के जो 12 साल है, 12 सालों का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो बृहद योजनाएं जो क्रियान्वित की गई हैं, आम जनता के बीच में गई हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या कोई भी इस तरह के, अगर हम रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें या जो तमाम सड़कों का विस्तार हुआ है, राजमार्गों का विस्तार हुआ है, इसके अलावा जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, नारी शक्ति बंधन योजना हो या इस तरह से कुछ भी, उन सबको लेकर के किस तरह से आम जनता के बीच में जाना है, इसको लेकर के भी आज चर्चा होगी। किस तरह से उसकी रणनीति बनाई जाएगी, खासतौर से उन 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, आम जनता तक उपलब्धियों का बखान किया जाए, उनको पहुंचाया जाए और उसमें किस तरह से नेताओं की भागीदारी होगी, केंद्रीय मंत्री किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, उस सब कोऑर्डिनेशन को लेकर के भी एक आज चर्चा का बिंदु रहने वाला है। आदित्य, एक चीज और बता दीजिए, जैसे आपने बताया जहां 19-20 की प्रॉब्लम रहती है, 19-20 थोड़ा फर्क रहता है, वहां पर बीजेपी किसी तरह से खेल कर ही देती है, क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है। बीजेपी तो लगातार मीटिंग्स कर रही है, बाकी पार्टियों का कहा, विपक्षी पार्टियों का क्या? इस सवाल का जवाब रोहित, देखिए, भाजपा की अगर हम बात करें तो ये 365 दिन 24 घंटे एक्टिव रहने वाली पार्टी है। इनके किसी ना किसी विंग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। बाकी पार्टियों की बात करें तो इसके आसपास ही दिखाई नहीं पड़ती हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो जरूर हाय तौबा होता है कि नहीं साहब, भाजपा ने क्रॉस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इनकी जो रणनीति है वो सबसे डिफर होती है। ये परमानेंट एक्टिव रहते हैं, लगातार इनकी आगे की योजनाएं चलती रहती हैं। अब आप ये समझिए, जो मेरे पास जानकारी है रोहित, पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, हाँ। और भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, हम नाम भी ले सकते हैं, अमित शाह और उनके खास जो लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश में कैसी रणनीति हो, उत्तर प्रदेश में कैसा कूच हो, इसकी चर्चा कर रहे थे। ये उस दिन चर्चा हो रही थी जिस दिन पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आ रहे थे। तो ये पार्टी डिफर है, ये कोई जश्न नहीं मनाते हैं। ये नहीं होता कि 6 महीने और 4 दिन या महीने भर ये जश्न मनाएं। ये एक टारगेट अचीव किया, दूसरे टारगेट में कंसिस्टेंसी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जीते हारे रिजल्ट अपने पक्ष में आए ना आए, कंसिस्टेंसी जरूर है। बहुत धन्यवाद आदित्य जी, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ। फिलहाल आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो मीटिंग है अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री आवास पर। काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति की ये मीटिंग है। प्रधानमंत्री जी खुद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उसको लीड करेंगे, चेयर करेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर जहां राज्यसभा में किसको भेजा जाए उन नामों पर मंथन चिंतन होगा। जो 22 राज्यसभा सीटें हैं जो रिक्त हो रही हैं, जो खाली हैं या खाली होने को है, उस पर मंथन चिंतन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसका कैनवेस बहुत बड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की तो बात है, इसमें तो नंबर्स का भी खेल होता है। जितने आपके पास विधायक होंगे उसी हिसाब से आपको राज्यसभा में सीटें मिलती हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है जहां पर कंफर्टेबल स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं भी रहती, वहां पर भी सीट निकालकर, राज्यसभा की सीट निकालकर कई बार क्रॉस वोटिंग, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है विपक्ष के लिए। लेकिन अब से कुछ ही देर में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सहयोगी बता रहे थे, पहले 5 बजे की मीटिंग थी और कल भी बैठक, जिसमें बीजेपी केंद्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग है। इसमें नितिन नवीन ने ये मीटिंग बुलाई है, पार्टी अध्यक्ष ने ये मीटिंग बुलाई है अपनी टीम को, अपनी कोर टीम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। नई टीम की घोषणा से पहले ये इंपॉर्टेंट मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है आने वाले दिनों के लिए भी। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 डेज लगी रहती है इन्हीं चीजों में